ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਤਿਪਦੇ ਉਲਟਤ ਪਵਨ ਚੱਕਰ ਖਟ ਭੇਦੇ ਸੁਰਤ ਸੁਨ अनुरागी। उल्टत पवन चक्र कट खट भेदे सुरत सुन अनुरागी। आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी। उल्टत पवन चक्र खट भेदे सुरत सुन अनुरागी। आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी। ये पवित्र वचन भगत कबीर दास जी द्वारा राग गौड़ी बैरागण में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 333 पर शोभायमान हैं। तिपदे 3 पद हैं, 2-2 पंक्तियों के। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। उल्टत पवन चक्र खट भेदे सुरत सुन अनुरागी। योगी लोग जब ध्यान लगाते हैं तो उनके यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि प्राणायाम द्वारा शुद्ध करी गई पवन को निचले हिस्से में जो गुदा के पास कुंडलनी नाड़ी है उसमें चढ़ाते हैं। ये जो उनका योग का जो साधन है, समाधि लगाने से पूर्व वो क्या करते हैं कि प्राणायाम द्वारा पवन को शुद्ध करते हैं, प्राणों को, और निचले हिस्से में जो गुदा के पास कुंडलनी नाड़ी है उसमें चढ़ाते हैं और वो गुदा चक्र से 10वें द्वार तक वो पवन, वो हवा पहुंचती है। बीच के चक्रों में से होकर गुजरती हुई योगी पवन को मूलाधार चक्र से खींच के बीच के चक्रों में से होते हुए 10वें द्वार तक ले जाते हैं। इनके यहाँ 6 चक्र माने जाते हैं। मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र ये शरीर के निचले हिस्से से संबंधित हैं। मणिपुर चक्र ये नाभि के आसपास है। अनाहत चक्र ये हृदय में है। विशुद्ध चक्र गले में, और आज्ञा चक्र भौहों के बीच में, आईब्रोज के बीच में। तो इस तरह से इन 6 चक्रों से होते हुए ये इस वायु को जो इन्होंने निचले जो मूलाधार चक्र में जो कुंडलनी नाड़ी है उसमें से खींचा है और इसको इन 6 चक्रों में से ले जाते हुए 10वें द्वार तक पहुंचाते हैं। वहाँ पवन को तब तक रोकी रखते हैं जितने समय तक समाधि लगानी होती है। तब तक वो उन प्राणों को, उस हवा को नीचे नहीं उतरने देते। उल्टत पवन चक्र खट भेदे। खट 6 चक्र। सुरत सुन अनुरागी। सुन अवस्था वो अवस्था है जिसके अंदर मन में विकारों के प्रति जाने की कोई भी विचार नहीं उठता। जो योगी लोग सुन, ये शून्य अवस्था जो विचारों रहित होती है,
इसके अनुरागी होते हैं, जो इसके चाहवान होते हैं, वो उनका मानना ये है कि जब शून्य अवस्था मिलेगी तभी परमात्मा से मिलन होगा। वो अपने सूरत को, अपने ध्यान को शून्य अवस्था में लगाते हैं। उल्टत पवन चक्र खट भेदे। साधारण व्यवस्था में तो जो सांस ली जाती है वो नाक से और मुख से ली जाती है, लेकिन इन्होंने उसे उल्टाया है। नीचे से ली है वो सांस, और पवन, उल्टत पवन चक्र खट भेदे, 6 के 6 चक्रों को भेदते हुए वो 10वें द्वार तक पहुंचती है। अब यहाँ अवस्था ये है कि इसका भाव देखना है कि उल्टत पवन, पवन को कहा गया है मन की चंचलता, मन की दौड़ विकारों की तरफ। अब मन की दौड़ विकारों की तरफ है और इसे उल्टा के परमात्मा की तरफ कर दिया गया है, उल्टत पवन। और कौन कर पाया है? सुरत सुन्न अनुरागी, जिसकी सूरत, जिसका ध्यान शून्य अवस्था में लगता है, और जो शून्य अवस्था का अनुरागी है, शून्य अवस्था का चाहवान है, वो ही ये कार्य कर पाता है कि 6 चक्रों को भेदते हुए अपनी जो मन की चंचलता को उल्टा के परमात्मा के चरणों में ले आता है। ये योगियों का साधन है। उल्टत पवन चक्र खट भेदे, सुरत सुन्न अनुरागी, आवे न जाए मरे न जीवे, तास खोज बैरागी। कबीरदास जी कहते हैं कि बैरागी इस संसार के जो विकार हैं, संसार के सुख हैं, इनकी तरफ से न्यूट्रल हो जा, बैरागी हो जा। जो मिला है वो अच्छा है, और इस बात में यकीन कर कि जो मुझे और देना होगा परमात्मा ने, वो मुझे देंगे, उसको प्राप्त करने के प्रयत्न मुझसे करवा लेंगे। आवे ना जाए, जो परमात्मा ना आता है ना जाता है, मरे ना जीवे, जो ना मरता है ना जन्म लेता है, तास खोज बैरागी, वैराग्य धारण कर संसारिक खिंचाव की तरफ से न्यूट्रल हो जा, और इस तरह से उसकी खोज कर अपने ध्यान के अंदर। और ये इन साधनों का खंडन करते हैं कबीरदास जी। उल्टत पवन चक्र खट भेदे, सुरत सुन्न अनुरागी, आवे न जाए मरे न जीवे, तास खोज बैरागी। मेरे मन ही उलट समाना, मेरे मन ही उलट समाना, मेरे मन ही उलट समाना। मेरे मन ने अपनी चंचलता को उल्टा लिया है और मन परमात्मा में समा गया है। मेरे मन ही उलट समाना, मेरे मन ने अपनी चंचलता को उल्टाया है और मन में समा गया है, परमात्मा में समा गया है। ये कैसे संभव हुआ? मेरे मन ही उलट समाना, गुर प्रसाद अकल भई अवरै, ना तर था बेगाना, ना तर था बेगाना। मन जिस परमात्मा की तरफ से, जिस परमात्मा की ओर से आज तक बेगाना था, केवल विकारों की तरफ जाता था, कामादिक विकार ही उसे खींचते थे। गुर प्रसाद अकल भई अवरै, अब गुरु की कृपा से मेरी अकल जो है अवरै पलट गई है, दूसरी तरफ लग गई है। अभी तो मेरी जो अकल थी वो उस तरफ जा रही थी जहाँ परमात्मा बेगाना दिखाई देता था, स्ट्रेंजर लगता था। गुर प्रसाद अकल भई अवरै, ना तर था बेगाना।
और मेरे मन ही उलट समाना। अब मेरे मन ने अपने आप को चंचलताओं से उल्टाया है, विकारों से उल्टाया है और मन ही उलट समाना और परमात्मा में ही समा गया है। और जबकि योगियों ने ये व्यवस्था बताई थी कि उल्टत पवन चक्र खट भेदे सुरत सुन अनुरागी, और आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी। मेरे मन ही उलट समाना, गुर प्रसाद अकल भई अवरे ना तरथा बेगाना रहाओ। निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर मानया। अब जिनकी ये अवस्था हो गई गुरु की कृपा से, अकल भई अवरे निवरे दूर, जो तो माया के सुख और विकारों की चाह उन्हें अपने नेड़े लगती थी, ये ही उन्हें प्यारे लगते थे। कामादिक विकार और माया का मोह ये ही उन्हें प्यारा लगता था, जो उनके नेड़े था। निवरे, अब वो दूर हो गया है जब से अकल भई अवरे गुर प्रसाद। निवरे दूर, जो नेड़े था वो दूर हो गया। जो अट्रैक्शंस के प्रति हमारा झुकाव था वो पहले हमारे नेड़े था, अब वो दूर हो गया। दूर फुन निवरे, फुन से अर्थ है और। जिस परमात्मा को हम दूर जानते थे वो अब नेड़े महसूस होने लगा जब से गुर प्रसाद अकल भई अवरे। जिन जैसा कर मानया, जैसा परमात्मा ऐसा ही है, वो नेड़े ही है, वो कभी दूर नहीं है, सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है, और उससे नेड़े उससे नज़दीक तो कोई है ही नहीं। तो जिन्होंने परमात्मा का सही स्वरूप समझ लिया कि परमात्मा हमारे नेड़े है, निवरे दूर, दूर फुन निवरे जिन जैसा कर मानया। अलौती का जैसे भया बरेडा, जिन पिया तिन जानया। अब जिन्होंने परमात्मा को नेड़े मान लिया है, जो विकारों से दूर हो गए हैं अब, और शून्य की अवस्था है उनके मन में, जिसमें मन कभी भी चंचल नहीं होता है, मन विकारों की तरफ नहीं दौड़ता है, मन एक ही जगह टिका रहता है परमात्मा के चरणों में। अब उनकी अवस्था ये है कि अलौती का जैसे भया बरेडा। बरेडा शरबत, अलौती मिश्री, मिश्री का जैसे शरबत बना है। अलौती का जैसे भया बरेडा जिन पिया तिन जानया। जिन्होंने उस शरबत को पिया है, उसका स्वाद चखा है, वही जानते हैं उसका आनंद कैसा है, उसमें कितना स्वाद है। अब कोई पूछे कि तुम बताओ कैसा स्वाद है, तो वो बताना तो मुश्किल हो जाता है। तो ये तो अनुभव वही करता है जो उसे पीता है। अर्थात जिन्होंने परमात्मा को नेड़े जान लिया और जिनके जीवन से विकार दूर चले गए, अब उन्होंने जो आनंद प्राप्त किया है वो आनंद तो वो किसी को बता नहीं सकते। जिन्होंने वो आनंद प्राप्त, जो आनंद वो प्राप्त करते हैं वो ही जानते हैं वो आनंद कैसा है। अलौती का जैसे भया बरेडा जिन पिया तिन जानया। तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कही है, ऐसा कोई विवेकी। परमात्मा निर्गुण से अर्थ है माया के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त है। हे निर्गुण परमात्मा, जब ये अवस्था बनी है कि निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर मानया, जब ये अवस्था बनी है, इसका जो अनुभव है ये है उस निर्गुण की कथा कहना, उस निर्गुण के बारे में बताना, इस अनुभव का बयान करना। तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कही है, किससे कहें। ऐसा कोई विवेकी, विवेकी ऐसा कोई विचारवान है जो तेरी निर्गुण कथा सुनने का चाहवान हो।
तेरी निर्गुण कथा कायस्यों कहिए, ऐसा कोई विवेकी, कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी झल देखी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन दिया पलीता, जिन्होंने परमात्मा से जैसा प्रेम का पलीता लगाया है, जितने प्रेम का पलीता लगाया है, तिन तैसी झल देखी, उन्होंने वैसी ही झलक देखी है परमात्मा की। तेरी निर्गुण कथा कायस्यों कहिए, ऐसा कोई विवेकी, कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी झल देखी। गुरु रामदास जी की वाणी है कि हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 94 अंक पे है कि जिन दिया पलीता तिन तैसी झल देखी। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया। परमात्मा मेरे सज्जन हैं, मेरे प्रीतम हैं, और जैसे सृष्टि के राजा हैं वो मेरे तो राजा हैं, मेरे मन के राजा हैं। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आण मिलावे मेरे प्राण जिवाया। मेरे प्राण देने वाला, मुझे आत्मिक जीवन देने वाला कोई आण मिलावे, कोई मुझे ला के मेरे ऐसे परमात्मा से मिला दे जो मेरे सज्जन हैं, मेरे प्रीतम हैं, और जो मेरे मुझे प्राण देते हैं, जो मुझे आत्मिक जीवन देते हैं। जीवन है तो प्राण है, आत्मिक जीवन है तभी ही प्राण है, क्योंकि सो जीवया जिन मन वसिया सोए। हाँ रह न सका बिन देखे प्रीतमा। मैं अपने प्रीतम को देखे बिना रह नहीं सकता हूँ। रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह चले जियो। मेरी आँखों से नीर वह चले जियो। लगातार निरंतर नीर बह रहा है, जिससे मेरे मन की विरह की अवस्था का पता लगता है कि मेरे मन में परमात्मा से मिलन की कितनी चाह है। कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी झल देखी। और इस रचना को पूरा पढ़ते हैं कि हर हर नाम मैं हर मन भाया। परमात्मा का नाम मेरे मन को भा गया। हर हर नाम मैं हर मन भाया, वड भागी हर नाम ध्याया। और ये भी फैक्ट है कि वड भागी, बड़े भाग्यों वाले ही परमात्मा के नाम का ध्यान कर सकते हैं, ध्यान करते हैं। गुरु पूरे हर नाम सिद्ध पाई। नाम सिमरन की सफलता, नाम सिद्ध पाई। नाम सिमरन की सफलता, कामयाबी सिद्ध गुरु पूरे से मिलती है। गुरु पूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। को विरला, जिसके ऊपर परमात्मा ही कृपा करते हैं, को विरला गुरमत चले जियो। गुरु की मत के अनुसार अपना जीवन जीता है। गुरु पूरे हर नाम सिद्ध पाई। मेरे मन के अंदर जो नाम सिमरन में मेरा मन जुड़ा है, ये जो सिद्ध आई है मेरे मन के अंदर, जो सफलता आई है, ये गुरु पूरे ने ही डाली है मेरे मन में। गुरु पूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लया बन पल्ले। अब मैंने हरि नाम धन का खर्च अपने पल्ले से बांध लिया है, और ये नाम धन मेरे पल्ले में है। मेरा ये लोक भी सफल है, परलोक भी सफल है। मैं हर हर खर्च लया बन पल्ले, पल्ले से बांध लिया। मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले। परमात्मा मेरे प्राणों के सखाई हैं, मेरे प्राणों के सच्चे मित्र हैं। मेरा प्राण सखाई मेरे प्राणों के सच्चे मित्र हैं, सदा नाल चल रहे, और वो मेरे साथ हमेशा ही रहते हैं। जब से मैंने हरि नाम का धन, हरि नाम के धन का खर्च पल्ले से बांध लिया है। मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया। पूरे गुरुदेव ने मेरे मन में परमात्मा का नाम दृढ़ किया है। हर नेचल हर धन पल्ले जियो। अब अवस्था ये बन गई कि हर धन पल्ले जियो, मेरे पल्ले में हरि धन है,
और निश्चल है। अब ये मेरे पल्ले से ये हरि नाम का धन दूर नहीं जाता, क्योंकि गुर पूरे हर नाम दिढ़ाया, हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया। कोई आण मिलावे मेरे प्राण जिवाया, हो रह न सका बिन देखे प्रीतमा। मैं नीर वह चले जियो, और सतगुरु मित्र मेरा बाल सखाई। सतगुरु मित्र मेरा, सतगुरु मेरे ऐसे मित्र हैं, सतगुरु मित्र मेरा बाल सखाई। जैसे कोई बचपन का सखा होता है, सतगुरु मित्र मेरा बाल सखाई। हो रह न सका बिन देखे मेरी माई, हे मेरी माई, हे मेरी माता। मैं ऐसे सतगुरु को, जो मेरा ऐसा मित्र है, जैसा बचपन का कोई मित्र होता है, उसे देखे बिना रह नहीं सकता। हो रह न सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुरु मेलो। हे हरि, हे परमात्मा, कृपा करो मुझे अपने गुरु से मिलवाओ। जन नानक हर धन पल्ले जियो। गुरु रामदास जी कहते हैं कि ताकि मेरे पल्ले में भी हरि धन, मैं भी अपने पल्ले में हरि धन बांध लूँ, हरि का नाम धन बांध लूँ। हर हर नाम में हर मन भाया, वड भागी हर नाम ध्याया। गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले। गुरपूरे हर नाम दिड़ाया, हर निश्चल हर धन पल्ले जियो। हर हर सजन मेरा प्रीतम राया, कोई आण मिलावे मेरे प्राण जिवाया। हो रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह चले जियो। सतगुरु मित्र मेरा बाल सखाई, हो रह न सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुरु मेलो, जन नानक हर धन पल्ले जियो। हर जियो कृपा करो गुरु मेलो, जन नानक हर धन पल्ले जियो। कहो कबीर जिन दिया पलीता, तिन तैसी झल देखी। गौड़ी गुरु भगत कबीर जी की वाणी है गौड़ी राग में। तह पावस सिंध धूप नहीं छैया, तह उत्पत्त परलो नाही। सहज अवस्था का जिक्र कर रहे हैं। पावस का अर्थ है वर्षा। वर्षा के जो कंट्रोलर हैं, देवता हैं, वो हैं इंद्र। यहाँ इसका अर्थ हुआ इंद्रपुरी। सिंध, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर निवास करते हैं। इसका अर्थ हो गया सिंधु का विष्णुपुरी। धूप सूर्यपुरी, नहीं छैया। छैया चंद्रपुरी, चंद्रमा की जो रोशनी है, प्रकाश है, वो ठंडा लगता है। तह उत्पत्त, सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा, ब्रह्मपुरी। परलो, सृष्टि का नाश करने वाले भगवान शिव, शिवपुरी। जो सहज की अवस्था में पहुंच जाता है, अडोल अवस्था में पहुंच जाता है, जिसकी ये अवस्था बनती है कि उसका शून्य समाधि लग जाती है, उसके मन में किसी प्रकार के कामादिक विचार उठते नहीं है, और मन परमात्मा के चरणों में जुड़ा रहता है, और उसके हृदय के अंदर सतगुरु का उपदेश टिका ही रहता है। उस व्यक्ति को ना तो पावस की चाह है, ना सिंधु की चाह है, ना धूप की चाह है, ना छैया की चाह है, ना उत्पत्त की, ना परलो की, अर्थात ना तो इंद्रपुरी की उसे चाह है, ना विष्णुपुरी की चाह है, ना सूर्यपुरी की चाह है, ना चंद्रपुरी की चाह है, ना ब्रह्मपुरी की चाह है, ना शिवपुरी की चाह है। जो उसे तो सिर्फ निराकार परमात्मा से मिलन की चाह है। जीवन मिरत न दुख सुख व्यापै, सुन समाद दोहूं तह नाही। ये सुन्न समाध की अवस्था का जिक्र है, जिसमें मन के अंदर किसी प्रकार के कोई कामादिक विचारों का प्रभाव नहीं होता। ये विचार जरा भी नहीं आते, परमात्मा के चरणों से मन जुड़ा रहता है। शून्य की अवस्था होती मन के अंदर, सुन्न समाध। दोहूं तय नाही, दोनों क्या चीज़ें यहाँ नहीं है। जीवन मिरत, व्यक्ति को लंबी आयु की चाह होती है,
मृत मृत्यु का डर होता है। ना तो वहाँ लंबी आयु की चाह है, ना मृत्यु का डर है उस शून्य समाधि में, न दुख सुख व्याप है, और ना उसे किसी दुख का अनुभव होता है, ना सुख का अनुभव होता है। वो तो उस शून्य समाधि में परमात्मा से मिला हुआ है, और परमात्मा से मिलने वाले आनंद के बराबर तो कुछ है ही नहीं। वहाँ तो ऐसा आनंद है, वहाँ तो कुछ सांसारिकता का उतार चढ़ाव नज़र ही नहीं आता, महसूस ही नहीं होता। जीवन मिरत न दुख सुख व्यापै, शून्य समाधि दोऊ तह नाही। ये दोनों ही अवस्थाएं वहाँ नहीं होती, ना तो जीवन मिरत न दुख सुख। ये यहाँ से था कि तह पावस सिंधु धूप नहीं छैया, तह उत्पत्त परलो नाही। जीवन मिरत न दुख सुख व्यापै, शून्य समाधि दोऊ तह नाही। सहज की अकथ कथा है निरारी। ये जो शून्य समाधि है, ये सहज अवस्था है। इसकी जो अकथ, सहज की अकथ कथा, सहज अवस्था को की सहज अवस्था अकथनीय है। सहज की अकथ, ये ऐसी अवस्था है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कथा है निरारी, ये कथा निराली है। इस कथा, ये कथा अकथ है, ये निराली कथा है, इसके बराबर वाली अवस्था कोई है ही नहीं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये शून्य समाधि सहज की अवस्था है। सहज की अकथ कथा है निरारी, निराली। तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी। इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जिसके साथ इसकी तुलना की जा सके। या एक तराजू है, जिस तराजू में वेइंग मशीन है, जिस तराजू में दो पलड़े हैं, एक तरफ तो हम सहज की अवस्था रख लें और दूसरी तरफ वो सांसारिक अवस्था रख लें जिससे हम इसकी तुलना कर सकें। कोई ऐसी अवस्था या ऐसा पदार्थ है ही नहीं जो कि हम एक तरफ सहज अवस्था रख लें और दूसरी तरफ वो पदार्थ रख लें। उस तुला के ऊपर, उस तकड़ी के ऊपर तुल नहीं चढ़े, चढ़ाई नहीं जा सकती तुला के ऊपर। जाए ना मुकाती, और ये सहज अवस्था जब आ गई तो कभी मुक्ति नहीं है, समाप्त नहीं होती। हल्की लगे ना भारी। अब जब इसका कंपैरिजन ही किसी से नहीं हो सकता कि किस अवस्था से, किस सांसारिक पदार्थ से ये हल्की है या किस सांसारिक पदार्थ से ज़्यादा है, क्योंकि इसका तो कोई ऐसी अवस्था या ऐसा पदार्थ है ही नहीं जिससे इसकी तुलना की जा सके। तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी। क्योंकि परमात्मा के चरणों का जो आनंद है वो तो वही जाने जिसे यह आनंद प्राप्त हुआ है, और सहज में ही आनंद प्राप्त होता है। और सहज की अकथ कथा है निरारी। तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी। रहाओ अरद उरद दोऊ तय नाही, रात दिनस तय नाही। अब इस सहज अवस्था में अरद, मैं नीची जात का हूँ, उरद, मैं ऊंची जात का हूँ। अरद, मैं बहुत धन के मामले में बहुत गरीब हूँ। उरद, मैं धन के मामले में बहुत संपन्न हूँ। ये दोनों अवस्थाएं इस सहज की अवस्था में कहीं नज़र नहीं आती। ये इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, इन अरद और उरद की अवस्था को। रात दिनस तय नाही। रात क्या है? रात से अर्थ है कि प्राणी संसार के चाह में, संसार के पदार्थों की चाह में गफलत की नींद सोया हुआ है, परमात्मा को विसार के। रात। दिनस, दिन का अर्थ यह है कि सांसारिकता के पदार्थ दिखाई दे रहे हैं और सांसारिकता के पदार्थ उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये दोनों अवस्थाएं, रात दिनस की अवस्था, अरद उरद की अवस्था, दोनों की दोनों ही सहज अवस्था में होती नहीं हैं। इनका कहीं आभास नहीं होता। उसे ये पता ही नहीं रहता कि कोई ऐसी भी अवस्था होती होगी जिस अवस्था में कोई परमात्मा से अलग रहता होगा,
या कोई कहीं ये भी अवस्था होती होगी कि भाई वो छोटा है वो बड़ा है। अरद उरद दोऊ तह नाई, रात दिनस तह नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुरु तहाँ समाई। अब इस सहज की अवस्था में सतगुरु तहाँ समाही। सतगुरु का उपदेश ही उस सहज की अवस्था में प्राणी के मन में समाया हुआ है। सतगुरु तहाँ समाई, जल नहीं पवन। जल ये भव सागर में जो विकारों का जल है ये वहाँ नहीं है। पवन मन की चंचलता वहाँ नहीं है, मन टिका हुआ है। पावक तृष्णा की अगन वहाँ नहीं है। वहाँ तो केवल सतगुरु का उपदेश हृदय में समाया हुआ है, और सतगुरु का उपदेश जिसके हृदय में समाता है वो तो केवल परमात्मा के चरणों में ही लीन रहता है। अरद उरद दोऊ तह नाही, रात दिनस तह नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुरु तहाँ समाही। सतगुरु तहाँ समाही। अगम अगोचर रह निरंतर, गुर कृपा ते लहिए। गुर कृपा ते लहिए, गुरु कृपा से ये शून्य समाधि मिलती है, जिसे योगी प्राप्त करने के लिए कितना कठिन साधन करते हैं। भक्त कबीर जी कहते हैं कि ये गुरु कृपा से सहज की अवस्था मिलती है, जो शून्य अवस्था होती है, जिसमें मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं होते। और इस अवस्था में अगम अगोचर रह निरंतर। अगम अगोचर निरंतर ही हृदय में टिके रहते हैं। अगम परमात्मा जिसके पास हमारी पहुंच से परे है, हमारी गमता से परे है। अगोचर जो हमारी ज्ञान इंद्रियों से परे है, हम उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसे स्पर्श नहीं कर सकते। अगम अगोचर रह निरंतर, ऐसा परमात्मा, ऐसे परमात्मा का नाम निरंतरता के साथ हृदय में रहता है। इस अवस्था में, जो अवस्था हमें गुरु कृपा से मिलती है, अगम अगोचर रह निरंतर, गुरु कृपा ते लहिए। कहो कबीर बल जाओ गुरु अपने, सतसंगत मिल रहिए। कहो कबीर बल जाओ गुरु अपने, मैं ऐसे अपने गुरु पे बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने मुझे ऐसी अवस्था बना दी कि अगम अगोचर रह निरंतर वाली अवस्था बना दी है मेरी। कहो कबीर बल जाओ गुरु अपने, सतसंगत मिल रहिए। और मेरी तो हमेशा यही चाह है कि मैं जो गुरु की जो सत्संगत है उससे ही हमेशा मिला रहूं, मेरे हृदय में सतगुरु ही समाये रहें। कहो कबीर बल जाओ गुरु अपने, सतसंगत मिल रहिए। अगम अगोचर रह निरंतर, गुरु कृपा ते लहिए। कहो कबीर बल जाओ गुरु अपने, सतसंगत मिल रहिए। उल्टत पवन चक्र खट भेदे, सुरत सुन्न अनुरागी। सुरत सुन्न जो शून्य अवस्था, सहज अवस्था का अनुरागी है, जो चाहवान योगी है, वो ये साधन करता है। अपनी पवन को उल्टाता है। पवन जो ऊपर से ली जाती है उसे प्राणायाम से शुद्ध करके नीचे से लेता है। और जो 6 चक्र योगी मानते हैं, 6 चक्र खट भेदे, उन 6 चक्रों में से गुजरती हुई वो पवन दशम द्वार में पहुंचती है। वहाँ उसे समाधि लगानी है, तो जब तक उसे समाधि लगानी है तब तक उसे वो उस पवन को रोके लगता है। ये अवस्था तो योगी की है। उल्टत पवन चक्र खट भेदे, सुरत सुन अनुरागी। आवे न जाए मरे न जीवे, तास खोज बैरागी। कबीरदास जी कहते हैं कि बैरागी हो जाओ, संसार के जीवन में जीते रहो, लेकिन मन में किसी प्रकार का मोह नहीं है, मेरी ममता नहीं है। बस ये है कि जो परमात्मा दे रहा है मिल रहा है, और है सब कुछ परमात्मा का ही, मेरा कुछ नहीं है। तो आवे न जाए मरे न जीवे, परमात्मा न आता है न जाता है, मरता जन्मता नहीं है। उसी की ही खोज तभी कर सकते हो जब वैराग्य अवस्था में रहोगे।
इन साधनों की आवश्यकता नहीं है। और वैराग्य भी पैदा परमात्मा सतगुरु की शरण में जाने से होता है। मेरे मन ही उलट समाना, गुर प्रसाद अकल भई अवरै, ना तरथा बेगाना। तरथा बेगाना, आज तक तो परमात्मा मेरे से बेगाना था, मुझे परमात्मा की चाह ही नहीं थी। गुर प्रसाद अकल भई अवरै, अब मेरी जो अकल है, मेरी जो समझ है, गुरु कृपा से बदल गई है। और मेरे मन ही उलट समाना, अब जो मेरा मन है वो इधर उधर भागता था, अब वो उधर उधर भागना उसका पलट गया है और मन में ही समा गया है, अर्थात परमात्मा में ही समाया रहता है। और ये हुआ है गुर प्रसाद अकल भई अवरै, ना तरथा बेगाना रहाओ। और निवरै दूर दूर फुन निवरै, जिन जैसा कर मान्या। और अलौती का जैसे भया बरेड़ा, जिन पिया तिन जानिया। जो परमात्मा, जो संसारिकता नेड़े थी, निवरै दूर, वो दूर हो गई। और जिन्हें परमात्मा जो बेगाने थे वो अब नेड़े हो गए हैं। और ये तो उनके नेड़े होने का जो एहसास है, ये तो यही है, वही जानता है। जैसे अलौती का जैसे भया बरेड़ा, जिसने मिश्री का शरबत पिया है वही जानता है कि उसका स्वाद कैसा है। और तेरी निर्गुण कथा कायस्यो कहिए, है ऐसा कोई बैरागी, कोई ऐसा विवेकी हो, ऐसा कोई विवेकी, ऐसा कोई विचारवान हो, चाहवान हो तेरी कथा सुनने का, कि निर्गुण, तीनों माया के तीनों गुणों से अलग परमात्मा तेरी नज़दीकी का एहसास किससे कहें। कोई चाहवान हो, पहली बात तो कह ही नहीं सकते, लेकिन कोई चाहवान हो, कोई विचारवान हो तो वो समझे भी मेरी अवस्था को। तेरी निर्गुण कथा कायसो कहिए, जैसा ऐसा कोई विवेकी, कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी झल देखी। जैसा प्रेम का पलीता जिसने लगाया है उसने वैसी ही झलक परमात्मा की देखी है। कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी झल देखी, गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं, छैया तय उत्पत परलो नाही। वो जो शून्य समाधि है सहज अवस्था में, ना तो मुझे इंद्रपुरी की चाह है, ना विष्णुपुरी की चाह है, ना सूर्यपुरी की चाह है, ना चंद्रपुरी की चाह है, ना ब्रह्मपुरी की चाह है, ना शिवपुरी की चाह है, क्योंकि मैं तो परमात्मा के नेड़े हो गया हूँ। और जीवत मिरत न दुख सुख व्यापे, सुन समाद दोहूं तह नाही। इस सुन समाद में, इस अवस्था में ना तो मेरे मन में कामना आती कि मेरा लंबा जीवन हो, ना मुझे मृत्यु का डर है। दुख सुख का मुझे पता ही नहीं है क्या होते हैं। जीवन मिरत न दुख सुख व्यापै, सुन समाद दोहूं तह नाही। सहज की अकथ कथा है निरारी, ये तो निराली अवस्था है सहज की अवस्था। और तुल नहीं चढ़े, जाए न मुकाती, हल्की लगे न भारी। किसी से कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। और जो सहज की अवस्था है ये कभी मुक्ति नहीं है, समाप्ति नहीं होती है। ये कैसे कहें कि किसी इस पदार्थ से ये कम है, इस पदार्थ से ये ज़्यादा है। कोई ऐसी पदार्थ ही नहीं है, ऐसी कोई अवस्था ही नहीं जिससे इसका कंपैरिजन किया जाए। तुल नहीं चढ़े, जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी। और अरद उरद दों तह नाही, रात दिनस तह नाही। अरद उरद कि मैं नीचा हूँ या ऊंचा हूँ, ये अवस्था, ये इसका एहसास नहीं होता उस सहज अवस्था में। उसमें तो आनंद ही आनंद है। रात दिनस, उस अवस्था में तो दिन में जब हम जाग रहे हैं, रात में जब हम सो रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो सहज की अवस्था तो बनी ही रहती है। इन दोनों अवस्थाओं में, चाहे रात दिन हो, चाहे अरद उरद हो, वो सहज की अवस्था बनी ही रहती है। अरद अरद दोहूं तह नाही, रात दिनस तह नाही। जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुरु तहाँ समाही। जल विकार, पवन मन की चंचलता, पावक तृष्णा की अग्नि, ये उस सहज अवस्था में नहीं होते। और वहाँ तो सतगुरु तहाँ समाई, सतगुरु का उपदेश ही मन में समाया रहता है।
अगम अगोचर रह निरंतर गुरु कृपा ते लइए। सहज की अवस्था गुरु कृपा से मिलती है, साधनों से नहीं मिलती। अगम अगोचर रह निरंतर, और जब सहज की अवस्था मिल जाती है तो मन में, हृदय में अगम अगोचर निरंतरता के साथ रहते हैं। और कहो कबीर बल जाऊं गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। मैं तो अपने गुरु पे बलिहारी जाता हूँ, जिन्होंने मुझे ये सहज की अवस्था प्रदान की है। मेरी अवस्था बनी है कि अगम अगोचर रह निरंतर। अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए। कहो कबीर बल जाऊं गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।